उमापति महादेव की, श्री सद्गुरुदेव की। सबका जेकेयू पटना के लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम में हार्दिक स्वागत है। आज का विषय रहेगा भगवत गीता फॉर एवरीडे लिविंग। तो हम सर्वप्रथम कीर्तन कर रहे हैं। नमस्कार। तो फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। अभी मैं स्पिरिचुअल के एक क्षेत्र में विद्यापति भवन में हूँ और यहाँ पे जो है स्वामी मुकुंदानंद महाराज जो आईआईटी से पास आउट हैं, उन्हें कोलकाता से मैनेजमेंट की पढ़ाई की हुई है और जो है साथ साथ उन्होंने बीटेक भी किया हुआ है दिल्ली से और कई सारे संस्थानों को वो चला रहे हैं और स्पिरिचुअल में काम कर रहे हैं। तो यहाँ बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जिनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि उनके जीवन में क्या दिनचर्या में क्या क्या चीज़ का परिवर्तन हुआ। नमस्कार सर। नमस्कार, बोलिए। सर आप तो महाराज जी को बहुत दिनों से जान रहे होंगे। बहुत सुन रहे हैं, कल सुने थे और आज सुने। तो क्या कुछ परिवर्तन आप में आया है? हमारे में परिवर्तन आया है कि आज हम समझे हैं कि मैं जो करते हैं, मैं नहीं, भगवान हमारे अंदर हैं और इसी को हम लोग को जागृत करना है। कर्म करते हुए और भगवान का नाम लेना है। नाम जपते रहो, काम करते रहो। जी, ये परिवर्तन आप में आया है। मैं से छुटकारा मिला है। मैं से छुटकारा मिल जाएगा, मिला नहीं है, मिल जाएगा। और कुछ का चीज़ है, अच्छा, साधना है। और कुछ लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे हम। नमस्कार सर। नमस्कार। सर महाराज जी से तो आप बहुत दिनों से जुड़े हुए हैं, तो क्या चीज़ दैनिक जीवन में क्या परिवर्तन देखने को मिलता है? नहीं, कृपालु जी से जुड़ने के बाद तो जीवन बिल्कुल परिवर्तित हो जाता है और ये हम लोगों ने अनुभव भी किया है। ईश्वर प्रेम बढ़ता है और उससे आपका ज़िंदगी। एक स्टूडेंट के लाइफ में क्या परिवर्तन हो सकता है दिनचर्या में? जैसे अभी इन्होंने कहा है ना, स्टूडेंट के लिए भी बहुत ज़रूरी है। जैसे कर्मयोग की बात अभी जो उन्होंने कहा है कि आप अपना काम कीजिए, अपनी शिक्षा ग्रहण करिए, शिक्षा में मन लगाइए और ईश्वर के प्रति भक्ति रखिए, ईश्वर को हमेशा याद करते रहिए और कर्म को ईश्वर को सौंपते चलिए। ये कर्म योग कहलाता है। विद्यार्थी के लिए तो और ये बहुत ज़रूरी है। जी, आप कितने दिनों से जुड़े हुए हैं? हाँ, लगभग हो गया कुछ टाइम, लंबा टाइम से। फ्यू मंथ कह सकते हैं, कुछ मंथ, फ्यू ईयर से। तो क्या दैनिक दिनचर्या या आपका जो थ्योरी है दैनिक का, इसमें क्या परिवर्तन देखने को मिलता है? बहुत कुछ स्वामी जी के थॉट के हिसाब से मेरे को बहुत ऐसे संसारिक चीज़ों का सामना जब करना पड़ता है तो इनका थॉट बहुत हेल्प करता है कि कैसे हम उस पर्सन को, जैसे कभी आप बहुत सॉफ्टली करते हो और सामने से रूडनेस आता है तो उसको हमको कैसे डील करना है, ये सारी चीज़ इनके थॉट के पर। वर्किंग में भी जैसे कि कोई काम करते हैं तो उसमें भी स्मार्टनेस आता है या जो आपका रिलेशनशिप है उसमें कुछ बेहतर होता है, क्या परिवर्तन होता है? बिल्कुल आता है, 100% आता है वर्किंग में भी, क्योंकि सबसे बड़ी वजह हर कुछ आपके अनुकूल हर समय नहीं होता है। प्रतिकूलता आना ही आना, चाहे आपके वर्किंग में हो या रिलेशनशिप में हो, उसमें एज अ मैजिक की तरह काम करता है स्वामी जी का थॉट। आई रियलाइज, आई फील हम हर जगह बहुत कह सकते हैं, ये मेरा मतलब वो नहीं है, घमंड नहीं है, पर हमारे गुरु का वो है कि हम स्मार्टली निकल जाते हैं। मेरे को कहीं वो फील नहीं आता कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, ओह ये होना ज़रूरी था, समथिंग वगैरह। सो जुड़ने के बाद पॉजिटिव काम होते चला जा रहा है। काफ़ी
काम हो जाता है, काम कभी किसी का कुछ रुका नहीं है, वही होगा जो ऊपर से अपने कर्म के हिसाब से आया है। पर उस थॉट में, निगेटिव थॉट में भी बहुत सही ढंग से निकल जाना, ये हमारे स्वामी जी का ये है। एक होता है कि जो लिखा हुआ है, हम लोग सुनते हैं कि जो लिखा हुआ है वही होता है, उसमें सुनने के बाद महाराज जी को सुनने के बाद आप में कुछ ऐसा होता है कि जो लिखा हुआ है उससे भी हम बढ़ के कुछ अच्छा कर सकते हैं? हाँ, जो लिखा हुआ है उसको भी बड़ा क्योंकि जैसे स्वामी जी कहते हैं ना, मतलब कि अब आपका दिन है, रात है। बहुत सारे गुरुजी हैं जो बताते हैं कि जो लिखा हुआ है वो होगा, लेकिन अगर हम किसी को सुनते हैं, रियलाइज करते हैं, तो सुनने के बाद हमें एक नया चीज़ करने का एक होता है कि करना है, तो ये चीज़ का फील होता है। प्रॉब्लम को हम हमेशा एक रात से तुलना किए हैं, ठीक है, और स्वामी जी का थॉट जो है ना, हमको वो टाइम, थोड़ा पेशेंस, थोड़ा तकलीफ तो जरूर मानव है तो हुआ ही है, भगवान को भी हुआ है, हमको भी होता है, लेकिन इनका थॉट उस समय जो है ना बहुत मलहम की तरह काम। जैसे आपके बैक में पेन है, आप दवा लेते हो, एंटीबायोटिक लेते हो, मलहम लगाते हो, ये इनका थॉट वही है। आपका शुभ नाम? भारती। थैंक यू। राधे राधे। जी, हम कुछ और लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे कि उनके जीवन में क्या परिवर्तन हो रहा है इससे। हेलो सर, कुछ बताना चाहेंगे स्वामी जी के बारे में? चलिए, मुझे बहुत खुशी है स्वामी जी के बारे में बताने के लिए। स्वामी जी से मैं करीब लगभग से जुड़ा हुआ चैनल रहता है। हाँ, चूँकि मैं स्वामी जी से लगभग 5 साल से जुड़ा हुआ हूँ और इनके कई शिविर में आउट ऑफ पटना में गया। स्वामी जी बहुत ही विद्वान हैं और बहुत सरल भाषा। आज भी हम लोग तो सरल तो है, क्योंकि IIT से पास आउट हैं, दिल्ली से मैनेजमेंट। बहुत विद्वान व्यक्ति हैं, बहुत सरल भाषा में, और मैंने अध्यात्म का गूढ़ से गूढ़ बात बहुत ऐसे तरीके से बताते हैं कि आम आदमी के समझ में आ जाता है, और ये बहुत सहज है, सबसे मिलते जुलते हैं। सर कि जो लिखा हुआ है कर्म में वही होगा, सुनने के बाद ऐसा होता है कि जो है कि हम जो है कर्म का लिखा हुआ भी उससे अच्छा कर सकते हैं, ऐसा चेष्टा होता है? देखिए, कर्म जो लिखा हुआ है यही होगा, ये भी हो सकता है, लेकिन हम उसमें विश्वास नहीं करते हैं। जैसा कर्म कीजिएगा वैसा ही होगा, ये बात है। और ये बात बहुत बड़ी बात है कि आप भगवान को समर्पित करके भगवान के नाम पर सब काम कीजिएगा, तो ये सबसे बड़ा कर्मयोग है, और फिर आपका जीवन धन्य और सफल होगा। आपका शुभ नाम सर? अमरेंद्र प्रसाद, हम कंकड़बाग कॉलोनी में रहते हैं। जी, तो हम एक मैम हैं, उनसे हम बात करने का प्रयास। आपके जीवन में क्या परिवर्तन हुआ, कब से जुड़े हुए हैं महाराज जी के साथ? ये बात तो मेरा पहला सेशन है, बीता हुआ कल पहला दिन था और आज दूसरा दिन है। आज दूसरा दिन है, तो क्या रियलाइज हो रहा है कि जो आपका रिलेशनशिप हो गया या आपका जो काम करने का मोटिवेशन है, इसमें क्या चेंजिंग या क्या कुछ हुआ है? मोटिवेटेड तुम बहुत ज़्यादा हैं, तब तो एक दिन छोड़ के फिर सेकंड डे ही हम आए। एक एक चीज़ जो भी इनका कलेक्शन मिला है, जो भी बुक्स वगैरह है, बुकलेट्स है, सच में बहुत अच्छा है, बहुत मोटिवेटिंग है, इतना कि मतलब डेली लाइफ में इसको कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं ये बताया गया है। जो आप मतलब जिस भी क्षेत्र से, आप किस डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं? मैं शिक्षा के क्षेत्र में, तो क्या स्मार्टनेस हुआ है, काम करने में कुछ स्मार्टनेस आया या क्या कुछ परिवर्तन हुआ है? इसमें सिखाया गया है कर्म योग के बारे में कि वर्क करते करते ईश्वर को ध्यान में रखें, ताकि हमारा कर्म कहीं गलत की ओर न जाए, ताकि मैं सारे कर्म सही हों। जी, आपका शुभ नाम? वैशाली सिन्हा। धन्यवाद। तो आप लोगों ने अभी सुना महाराज जी के बारे में, सभी लोगों ने अपना अपना थॉट दिया, बताया, और क्या कुछ उनकी थॉट्स हैं, क्या उनके जीवन में क्या परिवर्तन हुआ है, आगे भी जानने का काम करेंगे। आप कमेंट्स ज़रूर करो। जय हिंद।